60 में से 70 में से 80 में से 10 नंबर वाला पास, 13 नंबर वाला पास, 15 नंबर वाला पास, 20 नंबर वाला पास। मतलब इतना ज्यादा रूल्स जो हैं इन लोगों ने उल्टे सीधे कर रखे हैं अभी कि हम लोगों को तो समझ ही नहीं आता 10वीं में कितने वाला पास है, अगर हम 12वीं में है तो हमें कितने नंबर चाहिए। इस टाइप की सिचुएशन जो है सबके दिमाग में आ रही होगी, मुझे पता है आप लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम ऐसा है ना, हमारा दिमाग इतना ज्यादा अच्छा रहता है कि पढ़ने में हमारा दिमाग चले ना चले, बट इन चीजों में जरूर चलता है। कंपार्टमेंट के पेपर कितनी बार होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर कैसे जुड़ेंगे, कितने नंबर तक आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, कितने नंबर में हमें कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ती है। मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच कम इन आवर माइंड, बट जो मेन चीज है उस पर फोकस नहीं होता। तो सारी चीजों के ऊपर वीडियो ओवरऑल बन रही है। देखो क्वेश्चन पेपर्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, वरना कंपार्टमेंट पक्का है। ओके, और उसके अलावा में आपको जो मोटे मोटे से डाउट्स रहते हैं ना वो भी मैं बता रही हूँ साथ साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अब मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों की मार्किंग स्कीम जो है वो क्या रहेगी, थोड़ी सी कैप टेढ़ी हो गई। किस तरीके से आप लोगों की मार्किंग स्कीम रहेगी, किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, किस तरीके से आपकी परसेंटेज बनेगी, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। बहुत कम नंबरों के साथ आप लोग पास हो सकते हैं, कंपार्टमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी, बट उसके लिए आपको मेरी चीजों को ध्यान से सुनना पड़ेगा जो मैं बताने वाली हूँ और जो आगे वीडियो स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना, कोई डाउट होगा तो पूछना। ओके, चलो चलते जो हैं। है वो ऐप जो है एकदम चेंज हो चुका है। ओके, आप 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास के अंदर हो, जो कि पिछले वाला था वैसे तो वही वाला है, बट बच्चों को फिर भी कईयों को नहीं पता होगा, क्योंकि सबको यही रहता है कि 33% मार्क्स हमें लेकर आने हैं फॉर पासिंग मार्क्स। ओके, तो वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को पासिंग जो रूल है 2025 से क्या हो गया है, ठीक है, और कौन सी चीज का अब आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए 2025 पासिंग रूल की अगर मैं बात करूं, चाहे 10th क्लास की बात हो रही है चाहे 12th क्लास की बात हो रही है, ओके, दोनों की कुछ चीजें कॉमन है। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें कॉमन की बात करूं, जैसे कि इनको भी 33% लेकर आना है और इनको भी 33% लेकर आना है। ये एक कॉमन सेंस है बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने एग्जाम का 33% लेकर आना होता है पास होने के लिए। ओके, अब अगर 100 का हम 33 की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम 100 की 33 की बात कर रहे हैं, लाइक ये देखिए, अगर हम 100 की 33 की बात कर रहे हैं तो 100 का 33% जो है वो कितना होगा, वो 33 ही होगा, ठीक है। बट हमारे पेपर 100 के नहीं होते, हमारे पेपर कितने के होते हैं, या तो हमारा पेपर होता है 80 का, या फिर हमारा पेपर होता है 70 का, या फिर हमारा पेपर होता है 60 का। अब 70 और 60 किनका होता है, 70 और 60 उन बच्चों का पेपर होता है जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, या फिर जिनके बीच में जो है असेसमेंट भी रहती है और प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं। तो जब असेसमेंट और प्रैक्टिकल मिल जाते हैं तो उन वो वाले सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो कितने का होता है, 60 नंबर का। ओके, और जब आप लोगों की मतलब कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली चीजें होती हैं तो उसके अंदर 70 नंबर का ही पेपर होता है 12th में, और वैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हमारे 80 मार्क्स कवर करते हैं। ओके, अब मेन जो चीज है जो आप लोगों को ध्यान देनी है कि अब मार्क्स जो है वो डिफरेंशिएट कैसे होंगे और किस तरीके से आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। देखिए 12th क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो 12th क्लास में आपको क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है। मान लो आप लोगों का 100 नंबर का टोटल पेपर था, ठीक है, 100 नंबर में से आपको पता है कि आपको 80 मार्क्स का जो पेपर है वो लिखने वाला होता है ना, जो आप देने जाते हो सेंटर पे। अब उस 80 मार्क्स को जो है कुछ पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि अब ये 80 मार्क्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है 100 और 80 में जो है फर्क क्यों है, क्योंकि 80 मार्क्स जो है वो थ्योरी वाले हैं जो आप पेपर देने जाओगे, प्लस में 20 मार्क्स वो हैं जो असेसमेंट के हैं और जो आपको मिलेंगे, ठीक है, जो स्कूल से मिलते हैं। तो ये 20%, तो ये तो 20 मार्क्स अलग हैं, बट जो ये आप लोगों का 80% है ना, ये 80% आपको इसका 33% लेकर आना है सेपरेटली में, तब जाके, क्योंकि असेसमेंट तो हम लोगों को 17, 18, 19, 20 तक मिली जाती है, बट आपको इस 80% का जो है वो 33% लेकर आना है पास होने के लिए, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। मान लो हमारे पास 80 नंबर का है और 80 का 33% देख लेते हैं अब कितना होता है। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट। अब देखिए यहाँ पर आपको ना 8 3 24, 8 3 24, 25, 26, अब नीचे आ गया 10, अब सिंपल है 26.4। तो आपको ध्यान दे लेना है कि आपका 80 मार्क्स का पेपर के अंदर, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि 80 मार्क्स में से आपको जो है 26.4 मार्क्स जो है वो लेने हैं, ठीक है। अगर आप इतने मार्क्स ले लेते हैं ना 26.4, तो इसलिए 27 मार्क्स जो है वो बोले जाते हैं कि आपको 80 में से लेने ही लेने हैं फॉर 12th क्लास। ओके,
तो अगर आप 12th क्लास में हैं तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको सेपरेटली अपना थ्योरी वाला पेपर जो आप देने जाएंगे उसका 33% लेना ही लेना है, ठीक है। अब 80 मार्क्स में तो हमारी बात हो गई 27 की। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर आपका पेपर है 60 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स के अंदर उसका 33% निकाल लो। सिंपल सी चीज है, 10 से 10 कट कर दो, 6 18, 18 और 1 19 और अपॉन में आ गया 10। अब डेसिमल बनाना आता है ना आप लोगों को, तो डेसिमल बन जाएगी 19.8। तो हमें 0.8 नहीं देखनी, हमें 20 देखना है। तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और ऐसे अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो ऐसे ही करके निकलेगा, उसके लिए आपको 23 नंबर चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर आप लोग के पेपर है 80 मार्क्स का, अगर आप लोगों का पेपर है 70 मार्क्स का, अगर आप लोगों का पेपर है 60 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपको किस चीज का ध्यान रखना है। 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 27 मार्क्स से ज्यादा लेकर आने हैं पास होने के लिए। अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 23 से ज्यादा लेकर आने हैं पास होने के लिए। और अगर 60 मार्क्स का पेपर है तो आपको 19 मतलब 20 से ऊपर लेकर आने हैं पास होने के लिए, ठीक है। अगर आप इतने नंबर लेकर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है वो क्या कहलाएंगे, आप जो है वो पास आउट कहलाओगे। ओके, तो ये तो बात रही 12th क्लास की। बट अगर हम बात करें 10th क्लास में, तो 10th क्लास वालों को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको पता है आपका कोई प्रैक्टिकल वगैरह ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और साइंस का हो सकता है, साइंस की प्रैक्टिकल आपकी लगती है तो उसका पेपर 60 नंबर का जाता है, तो उसमें तो सिंपल है 60 में से आपको लेकर आने हैं। बट इसमें एक बहुत अच्छी चीज 10th वालों के लिए ये है कि अगर आप 10th क्लास के अंदर है ना, तो आपको 80 प्लस 20 इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको इन दोनों का मिला के क्या करने की जरूरत है, इन दोनों का मिला के आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं। इन दोनों का मतलब 80 और 20 100, 100 का 33% मतलब 33। तो आपके असेसमेंट और प्लस में थ्योरी पेपर दोनों का मिला के 33 मार्क्स बनने चाहिए, ठीक है। अब समझ नहीं आया, एक बार एग्जांपल से कर लेते हैं। मान लो मैं पेपर देने गई, मेरा 80 मार्क्स का पेपर था, 80 में से मैंने स्कोर, मेरी असेसमेंट भी थी, अब मैम ने असेसमेंट जो है वो मेरी लगा दी 20, ठीक है। मैं काफी इंटेलिजेंट हूँ, तो उन बच्चों के जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, मॉनिटर टाइप होते हैं, तो उनकी 20 असेसमेंट लगती है, 18 या 19 भी लगती है, तो मैं 20 लेके चल रही हूँ। अगर तो अगर मेरी 20 असेसमेंट है यहाँ पर, तो 20 में से अब देखो टोटल मार्क्स मुझे कितने चाहिए थे, मुझे चाहिए थे 33 मार्क्स, है ना, पास होने के लिए। तो 20 तो मुझे ऑलरेडी मिल गए, तो और मुझे कितने प्लस करने पड़ेंगे, और मुझे 13 प्लस करने पड़ेंगे। तो मतलब कि अगर असेसमेंट 20 लगती है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, एसएसटी है, आपको जस्ट 13 से ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं, आप पास हो जाओगे। ओके, और ऐसे ही अगर मैं बात कर लूं, अगर मुझे असेसमेंट जो है, अगर मेरा मार्क्स पेपर 60 मार्क्स का है, तो असेसमेंट इसके अंदर से 40 नंबर तो मेरे प्रैक्टिकल और असेसमेंट के हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे जितने अब इसमें से मुझे मान लो कि नंबर जो है वो मेरे असेसमेंट के और उसके मिला के जो है वो 30 नंबर मिल गए, ठीक है। तो मुझे चाहिए कितने, 33 नंबर, तो मतलब 3 नंबर ही चाहिए इसमें पास होने के लिए, ठीक है। बट इतने 30 नंबर तक तो आते नहीं है, 40 में से ज्यादातर जो है बच्चों के नंबर आ जाते हैं 25 या 30। ओके, 25 या 30 या 20 इतने लगते हैं, तो असेसमेंट के मिलाकर और प्रैक्टिकल के मिला के। तो आपको कितने नंबर चाहिए 33 बनाने के लिए, आपको 10 नंबर हार्डली चाहिए 60 में से लेकर आने के लिए साइंस में। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा रूल है। अगर आपको पास होना है तो बस थोड़ी सी जो चीजें मैं बता रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स करवा रही हूँ, उनको कर लीजिए और बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप लोग पासिंग मार्क्स लेकर आ जाओगे और पास भी हो जाओगे, ठीक है। तो 10th क्लास के अंदर ये चीज जो है वो बहुत ही बढ़िया है कि आपको टोटल मिलाकर 33 मार्क्स लेकर आने हैं और उस कंडीशन में आप लोग पास हो जाओगे। बस 12th वालों के लिए दिक्कत ये है कि उनको सेपरेटली 80 में से 33% मार्क्स लेकर आने हैं। और 10th क्लास वालों को एक फायदा ये है कि उनको सेपरेट नहीं, उनको विद थ्योरी मिलाकर जो है वो कितने मार्क्स लेकर आने हैं, 80 के और प्लस में 20 के, दोनों के मार्क्स मिलाकर उसके 33 मार्क्स जो है वो बनने चाहिए। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। और यही रूल जो है वो किन के लिए है, अगर मैं बात करूं, ये रूल ओपन वालों के लिए, ठीक है, रेगुलर वालों के लिए, ठीक है, कंपार्टमेंट वालों के लिए, ठीक है, सीटीपी वालों के लिए। ओके, सबके लिए सेम ही रूल है। अगर आप पेपर देते हैं 2025 के अंदर, तो 2025 में यही रूल है कि आप लोगों के पासिंग मार्क्स जो है वो इस तरीके से काउंट होंगे। ओके, आई होप वीडियो समझ आई होगी, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, सो यू कैन डू मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट और इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो इसी नाम से है, बेसिक ज्ञान के, ठीक है ना, बेसिक ज्ञान
आप लोग अगर ये टाइप करेंगे सो यू कैन सी माय प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पर इसी नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो सारी सीरीज हमने 10th 12th के पेपर्स की चलानी है, और एक दो वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ही चुकी हूँ मैं, तो वहीं से पेपर की तैयारी करेंगे, आराम से नंबर आ जाएंगे, आराम से आप पास हो जाओगे, डरने की घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो कंपार्टमेंट नहीं लेकर आनी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा।